क्लास 10 बहुत हार्ड है एंड अगर अभी तुम क्लास 10 में हो तुम्हें कम से कम 4 से 5 घंटे पढ़ना पड़ेगा एंड 2027 का मैथ्स का पेपर बहुत हार्ड आएगा। वेल आई एम सक्षम, आई स्कोर 97% इन क्लास 10 एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर आईपी मेट एग्जाम। ये साल मैंने तुम्हारे सीनियर्स को गाइड किया जिनका अभी अभी एग्जाम हुआ। अगर वो ये वीडियो को देख रहे तो उनके कमेंट्स वगैरह चेक कर सकते हो। मैंने उन्हें नोट्स दिए थे, बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे जैसे उनके बोर्ड्स में क्वेश्चन आए थे। इवन बहुत सारे लोगों को ये कमेंट है मैं जो ना लास्ट मिनट क्वेश्चन वगैरह प्रोवाइड किए थे, बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर आए थे एग्जाम में, तुम ये प्रूफ देख सकते हो। बट दिस ईयर तुम्हारे लिए बहुत क्रेजी थिंग है। देखो तुम्हारे सीनियर्स को मैंने मैथ्स एंड साइंस के लिए ई बुक प्रोवाइड किया था विद दैट एमसीयू क्विज। एसएसटी के लिए बहुत सारा रिसोर्स प्रोवाइड किया था, एमसीयू क्विज, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वहाँ से आए थे। इस साल तुम्हारे लिए एक और एक क्रेजी थिंग है इसके साथ साथ, ये सब मैं तुम प्रोवाइड करूंगा बाय द टाइम वीडियोस में। एंड व्हाट्सएप चैनल की लिंक है, उसको ज्वाइन कर लो एंड सब्सक्राइब कर लो कि तुम मिस ना करो आगे वाले वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखो मैं तुम्हें 10 स्टेप्स बताऊंगा, इसके अलावा पूरी क्लास में तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम में से हर एक जन को 95 प्लस आएंगे। सबसे पहले नो योर सिलेबस, तुम्हारे सिलेबस में क्या क्या है, 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम चेकआउट कर सकते हो। देन फॉलो अ सिंगल टीचर। देखो मैं क्या करता था, एक टीचर से कॉन्सेप्ट समझता था एंड मल्टीपल जगह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। फॉर सपोज मैंने शोभित भैया से एक चैप्टर समझा, उसके बाद मल्टीपल यूट्यूब चैनल से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता था। अब जो तुम्हारी एनसीईआरटी हो, तुम्हारी गीता, कुरान, बाइबल तीनों है, तुम्हारा 90% पेपर एनसीईआरटी से आता है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बट जो सीबीएसई की ऑफिशियल आंसर की रहती ना, वहाँ पे आंसर्स पूरे एनसीईआरटी के लिखे रहते हैं। देखो मैथ्स में इस साल बहुत हार्ड पेपर आया था, बट जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स रहते हैं वो एनसीईआरटी के लगे रहते हैं। एसएसटी का पूरा पेपर ही एनसीईआरटी से था। मैं तुम्हारे सीनियर्स को भी बोला था एनसीईआरटी से पूरा पेपर आएगा, तुम बस उतना करो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद सब्जेक्ट वाइज प्लान। तुम्हें कौन सी बुक्स लेना है, हर एक सब्जेक्ट में 100/100 कैसे लाना है। सो अभी मैथ्स में तुम्हें 3 बुक लेना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड सीबीएसई की कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे इस साल, बोलते थे ना हार्ड क्वेश्चन आए थे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पीडीएफ में से आए थे, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। या तो तुम एक आरडी शर्मा ले सकते हो। देखो मैंने सॉल्व नहीं किया था एंड मोस्टली लोग सॉल्व करते ही नहीं, इतनी मोटी बुक है, बोलते कल करेंगे बट कोई करता नहीं है। बाकी अगर पीवाईक्यूज एंड रेफरेंस की बात करें, मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में ई बुक दूंगा जिसमें एक्सट्रैक्टेड क्वेश्चन है फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स पीवाईक्यूज, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड तुम्हें एज अ रेफरेंस वो सॉल्व करनी है। अब देखो मैथ्स में तुम्हें सबसे पहले डिटेल लेक्चर देखना है। फॉर सपोज रियल नंबर चैप्टर है, रियल नंबर का लेक्चर देख लिया तुमने डिटेल वाला। उसके बाद 2 बुक्स बनाना, एक तुमने जहाँ पे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स लिखे हो, सेकंड बुक जहाँ पे तुमने अपनी मिस्टेक लिखा है, डेफिनेशन वगैरह लिखा है या ऐसे क्वेश्चन लिखा है जो हार्ड है। सो तुमने लेक्चर देखा, अपने नोट्स वगैरह बना लिए, बाद में उसी दिन में लिख के प्रैक्टिस करना है, एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज वगैरह कर लेना। मैं तुम्हें अभी से बता रहा हूँ जो तुम्हारे मैथ्स के एमसीक्यूज है वो एनसीईआरटी की थ्योरी से बन सकते हैं बहुत सारे। अब देखो मैथ्स में स्टैंडर्ड एंड बेसिक मैथ्स रहता है। स्टैंडर्ड मैथ्स कौन लेता है, जिसको आगे मैथ्स में करियर बनाना है, एंड बेसिक मैथ्स कौन लेता है, जिसको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है। एंड बेसिक मैथ्स का पेपर ईजी आता है, स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर हार्ड रहता, बट ये झूठ है। 2026 का पेपर देखो, बेसिक मैथ्स का पेपर ज़्यादा हार्ड था स्टैंडर्ड मैथ्स से। मतलब बेसिक एंड स्टैंडर्ड वाले को सेम टू सेम पढ़ना है, जो पढ़ रहे हैं। मैं जो तुम्हें बताया कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चंस ये सब प्रैक्टिस कर लेना, बेसिक वाले भी। एंड इस साल जो बेसिक वालों का हार्ड पेपर आया था, शायद ग्रेस मार्क मिल सकते हैं, बट सीबीएसई ने बुरा किया था। बट तुम्हारा पेपर वैसा नहीं हो तो हार्ड प्रैक्टिस स्टार्टिंग से ही करना। देन साइंस में स्टार्ट विद एनसीईआरटी। देखो साइंस में एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके हर एक क्वेश्चन, उसकी हर एक एक्टिविटी, जितने बॉक्स वगैरह सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना। देखो जब मैं क्लास 10 में था, मैं पूरा अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करता था, लेक्चर वगैरह देखता था, क्लास वगैरह जाता था, उसके नोट्स रिवाइज करता था, बार बार डिटेल नोट्स थे मेरे पास। तो तुम्हें डिटेल नोट्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखो एंड टाइम पे तुम्हें एनसीईआरटी से नहीं पढ़ना है। साइंस की टेक्स्ट बुक में तुम्हें एंड टाइम पे एनसीईआरटी से नहीं पढ़ना है, तुमने अपने डिटेल नोट्स पढ़ा है ना, बस वही पढ़ना है एग्जाम के टाइम। तो साइंस में अगर तुम स्टार्टिंग से अपने नोट्स बनाओगे, जैसे तुम लाइफ प्रोसेस चैप्टर कर रहे हो, उसके नोट्स बनाओ टॉपिक वाइज, उसको बार बार रिवाइज करो। एनसीईआरटी फिर पढ़ने की जरूरत भी नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने की जरूरत है एंड एक्टिविटीज वगैरह करने की जरूरत है। एंड इसके साथ साथ मैं तुम्हें साइंस की अभी से ई बुक प्रोवाइड करा जिसमें हर एक चैप्टर के टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो या हर एक टाइप के क्वेश्चन है, बस तुम प्रैक्टिस करना है। जैसे तुम्हारा चैप्टर खत्म हुआ उसके बाद बस ये वाले क्वेश्चन करना, तुम्हारे बेसिक पूरे क्लियर हो जाएंगे, तुम्हें हर टाइप के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो ये मैं व्हाट्सएप चैनल पर डाल दूंगा जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। देन अगर हाई लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करें तो एग्जाम्पलर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज कर सकते हैं। बट अभी तुम्हें स्टार्ट कहाँ से करना है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो, लेक्चर देख के नोट्स रिवाइज करो बार बार। एंड जो डीपीपी वगैरह रहती है, ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग में टेस्ट वगैरह रहती है, उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करो, तुम्हारा पूरा सिलेबस वैसे ही कवर हो जाएगा। अब एसएसटी में तो इतना सारा सिलेबस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, उसके साथ साथ हर एक के 3 से 4 चैप्टर्स। तुम्हें एसएसटी में बस ये 3 चीज करना है। सबसे पहले पूरी एनसीईआरटी, मैं तुम्हें अभी बता रहा, जो तुम्हारा पेपर रहेगा 2027 का, पूरा एनसीईआरटी से आएगा। क्वेश्चंस बहुत हार्ड लेवल के रहेंगे, बट जो तुम्हें आंसर लिखना है ना वो पूरा एनसीईआरटी से लिखना है। एनसीईआरटी के बाहर एक भी पॉइंट नहीं लिखना है। तो पूरी एनसीईआरटी अच्छे से कवर करना, डिटेल लेक्चर देखो, एनसीईआरटी कवर करो। उसके साथ साथ तुम्हें इसके नोट्स बनाना है। जैसे तुमने हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर किया, आइदर यू मेक टॉपिक वाइज नोट्स या तुम क्वेश्चन आंसर टाइप नोट्स बनाओ। तुम मेरे डिस्क्रिप्शन में नोट्स चेक कर सकते हो, डाल दिया है। देन इसके बाद तुम्हें रोज 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। देखो जब तुमने कोई भी टॉपिक पढ़े उसके बाद तुमने रिवाइज किए, उसके बाद तुम्हें मन से उतारना पड़ेगा कागज पे कि तुमने क्या क्या पढ़े, इसलिए तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अब क्वेश्चंस कहाँ से करें, मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन व्हाट्सएप चैनल पर डाल दूंगा जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब बात करते हैं इंग्लिश की। देखो मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट है इंग्लिश। प्रीलिम्स हो गए, यूनिट टेस्ट हो गया, सब में मेरे को 50% मार्क्स थे, बट मेरे को बोर्ड्स के पहले कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी पता चली जिसके कारण मेरे इंग्लिश में 97 मार्क्स है। मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ। सबसे पहले एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। मैं पता स्टार्टिंग से एनसीईआरटी पढ़ता नहीं था, मैंने बोर्ड्स के 4 महीने पहले से एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किया था एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू किया था, तब से मेरे मार्क्स बढ़ते चले गए। एंड जो तुम्हारे बोर्ड्स में आंसर लिखना है ना, बस एनसीईआरटी के कीवर्ड्स डालना है। देखो जब तुम एनसीईआरटी के लेक्चर देख लोगे उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ लेना 1 से 2 बार,
उसके बाद तुम्हें क्या करना है कि इंग्लिश की नोट्स वाली बुक बनाना है, जहाँ पे तुम्हें सेंट्रल आइडिया, थीम, कैरेक्टर्स वगैरह लिखना है, इंपॉर्टेंट लाइन्स वगैरह, फ्रेजेस वगैरह लिखना है। एंड एनसीईआरटी की जितनी इंपॉर्टेंट लाइन्स है, जब तुम एनसीईआरटी रीडिंग करोगे तुम्हें पता चल जाएगा क्या क्या इंपॉर्टेंट लाइन्स है, तो वो तुम सब लिख लेना। उसके साथ साथ एक समरी लिख लेना, ये तुम्हें एंड टाइम पे बहुत हेल्प करेंगी तुम्हारे बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाने में। तुम मेरे इंग्लिश के नोट्स देख सकते हो डिस्क्रिप्शन से। उसके बाद तुम्हारी इंग्लिश में क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमने 9th तक कुछ भी किया, गंदे मार्क्स ला लिए चलता है, बट अभी से क्या करो, लेक्चर देखो, एनसीईआरटी रीडिंग करो, नोट्स बना लो, उसके बाद पीवाईक्यू से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जो मैं तुम्हें व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूंगा। देन 6 स्टेप डिटेल नोट्स बनाओ, जिस दिन में तुम कुछ भी पढ़ रहे हो उसके डिटेल नोट्स बना लो। उसके बाद वीकेंड्स में जितने भी डिटेल नोट्स बनाए उसके शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाओ। अब तुम नोट्स दो टाइप के बना सकते हैं, या तो तुम टॉपिक वाइज नोट्स बनाओ या तो क्वेश्चन फॉर्मेट नोट्स बनाओ। मेरे हिसाब से बेस्ट क्वेश्चन फॉर्मेट है। कोई भी एक टॉपिक से 5 से 6 क्वेश्चन बना लो, उसको अपनी नोट्स वाली बुक में लिखो एंड उसके आंसर्स लिख लो, ये बहुत बेस्ट तरीका है। देन फिर अपना एक टेबल एंड चेयर फिक्स कर लो, जहाँ पे बैठ के तुम्हें पढ़ाई करनी है, क्योंकि तुम अगर बेड पे बैठोगे तुम्हें नींद आएंगी, तो तुम पढ़ाई इतनी कर नहीं पाओगे। मतलब तुम अगर 1 घंटा पढ़ रहे कोई भी टॉपिक, 1 घंटा ऐसा एफिशिएंटली पढ़ो कि उसके बाद तुम्हें पढ़ने की जरूरत ना पड़े। फिर क्लास 10 में कंसिस्टेंसी इज द कि तुम बहुत सारी स्टोरीज वगैरह सुनते होंगे कि इसने 1 महीने में टॉप कर दिया, वैसा कुछ नहीं है। वो रोज कम से कम 1 से 2 घंटा पढ़ते। मतलब तुम क्या करो, तुम आज से शुरू करो एंड रोज 1 घंटा पढ़ो। एंड पढ़ना मतलब सेल्फ स्टडी, ट्यूशन वाला काउंट नहीं होता, स्कूल काउंट नहीं होता। पढ़ना मतलब तुम टेबल एंड चेयर पे अकेले बैठ के पढ़ रहे, जो तुम रिवाइज कर रहे पूरे दिन का, रोज बस 1 घंटा पढ़ो बोर्ड्स तक। बोर्ड्स के कुछ दिनों पहले तक बस रोज 1 घंटा पढ़ो, तुम्हें बहुत अच्छे परसेंट आएंगे। बट ऐसे मत करना कि तुम आज 4 घंटे पढ़ रहे, कल 1 घंटा पढ़ रहे, फिर पढ़ ही नहीं रहे। इससे पूरा मोमेंटम चल जाएंगे एंड बाद में पढ़ने की इच्छा नहीं होगी। तुम्हारे बहुत सारे जूनियर्स मेरे को मैसेज कर रहे थे कि पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही। देन 9 स्टेप्स, स्पेंड सम टाइम विद योर फ्रेंड्स। तुम्हें पता है मैं बोर्ड्स के 1-2 महीने पहले भी खेलने जाता था अपना माइंड फ्रेश करने के लिए। पता है 10th में आगे सिलेबस बहुत वास्ट हो जाता है, 11th में तो इससे भी ज़्यादा है। तो अपना माइंड फ्रेश करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि तुम पूरा टाइम बस पढ़े जा रहे क्लास 10 के डर में। क्लास 10 बहुत ईजी है, बस अपना माइंड फ्रेश करो, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करो एंड टू डू लिस्ट बनाओ। मतलब तुमने आज क्या करना है उसके एक दिन पहले लिख के रखो एंड ट्राई कि तुम ये सब अचीव करो, इससे तुम्हारा गुड डोपामिन बूस्ट होगा। देन 10th स्टेप, डोंट फॉल इनटू अ ट्रैप कि तुम ये भी कर लो वो भी कर लो। मेरे पास 100 रेफरेंस बुक थी, तुम्हें पता है बहुत सारी कंपनीज की बुक थी मेरे पास, पर मैंने 100 एक भी नहीं किया था। कुछ कुछ बुक सिर्फ इंग्लिश वगैरह के लिए किया था, मेरा वीक सब्जेक्ट था। बाकी मैंने बस पीवाईक्यूज पे फोकस किया था, एनसीईआरटी पे फोकस किया था। तो मैं एक चीज़ बताऊँ, जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता है। तो तुम्हें सबका अपने आप को डोनेट नहीं करना है, तुम्हें बस एक रेफरेंस लेना है कोई भी जो तुम्हें अच्छी लग रही है। मैं अगले वीडियो में आके बताऊंगा कौन से टीचर्स बेस्ट है, कौन सी बुक्स तुम्हारे लिए बेस्ट होंगी, क्या क्या करना है तुम्हें अच्छे से। अभी तो मैं बता दिया, बस इतना स्टार्ट करो तुम लोग, बस अपना मोमेंटम बिल्ड करो क्लास 10 में। भाई मेरे को इतना आ रहा है, इतना समझ रहा है, फिर बाद में आके मैं तुम्हें धीरे धीरे बताऊंगा कि तुम ये कर सकते हो। कुछ खरीदना मत, अभी बुक्स वगैरह मत खरीदो फिलहाल। बस तुम अपनी एनसीईआरटी को अपना ग्रिप बनाओ। एनसीईआरटी अगर एक बार ग्रिप बन गई उसके बाद तुम रेफरेंस लेना। सो स्टिक टू वन थिंग, तुम इधर भी भागोगे उधर भी भागोगे, एक चीज भी नहीं पा पाओगे। विद दैट आई एम एंडिंग दिस वीडियो एंड जल्दी तुम्हारे लिए और बेस्ट रिसोर्सेज एंड बेस्ट वीडियोस के साथ आऊंगा। तब तक के मुझे बोलना मत एंड एक बार कमेंट कर दो, आई विल स्कोर 100/100 इन क्लास 10th।